हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी एडवोकेट एंड आई एम हियर टू डिस्कस द इंडियन पीनल कोड फॉर द पर्पस ऑफ PCSJ एंड APO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो है वो डिस्कस किया गया था अबिटमेंट, जो कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, जो कि हम लोग सेक्शन 108A तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था। ये आज अबेटमेंट का लास्ट एंड थर्ड सेशन है। इसमें होपफुली ये पूरा अबेटमेंट का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि चैप्टर 5 है, जो कि डील करता है सेक्शन 107 टू सेक्शन 120। सो आज हम लोग होपफुली इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो आज हम लोगों का गोल होगा सेक्शन 109 से लेके 120 तक। वैसे इसमें मेजरली सारे इसमें पढ़ने नहीं है, कुछ मेजर सेक्शंस हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि पनिशमेंट से रिगार्डिंग है। तो उसके जो प्रोविजंस है, जो जिसमें हम लोगों को कुछ समझना है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, वो सिर्फ आज हम लोग पढ़ेंगे। सो जो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और फॉर द पर्पज़ ऑफ प्री एग्ज़ाम एंड जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर कोई एक बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, वही हम सिर्फ समझेंगे। तो आइए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। सो आप सभी लोग बेयर एक्ट अपनी निकाल लीजिए और हमारे साथ बेयर एक्ट की एक बेयर रीडिंग लेंगे। फिर जो इसके अंदर समझने वाला है वो उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग समझेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 109, punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। सो अंदर का भी हम लोग पढ़ेंगे, बट इसका बेसिकली हम लोग समझते हैं कि ये सेक्शन क्या मतलब बताना चाह रहा है, क्या ये कहना चाह रहा है। तो ये मेनली ये बता रहा है पनिशमेंट क्या होगी अगर हमने किसी को अबेट किया कि तुम ये चीज़ें कर दो, या फिर कोई भी लाइकवाइज कोई भी एक ऑफेंस के लिए मैंने अबेट किया, तो वो अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो अबेटर की वहाँ क्या लाइबिलिटी होगी, क्या उसको पनिशमेंट दी जाएगी जिसने अबेट किया। तो वो डील करता है वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज़ मेड। इसको समझिएगा आप लोग, ऐसा एक ऑफेंस जिसका अबेटमेंट किया गया और वो कमिट हो गया, कॉन्सिक्वेंस में अबेटमेंट करने के दरमियान जो किया गया उसकी कमिटमेंट हो गई, लेकिन उसका एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया है। इससे हम लोग आपको दिखाते हैं इसका एक्सप्रेस प्रोविज़न क्या होता है। आप खोल लीजिए सेक्शन 305। ये देखिए, ये एक्सप्रेस प्रोविज़न है, इसका एक एक्सप्रेस प्रोविज़न दिया हुआ है अबेटमेंट का, जो कि सेक्शन 305 है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन। तो अगर हम किसी चाइल्ड को सुसाइड के लिए या फिर इंसेन पर्सन को अबेट करते हैं तो उसकी पनिशमेंट कहाँ पे आ जाएगी, सेक्शन 305 में आ जाएगी। और सेक्शन 306 भी इसी तरह से हम लोग देखेंगे, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अगर कोई किसी को सुसाइड के लिए अबेट कर रहा है तो उसका एक एक्सप्रेस प्रोविज़न दिया हुआ है, वो कहाँ पे है, सेक्शन 306 में। एक्सप्रेस प्रोविज़न ऑफ द पनिशमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस का जो अबेटमेंट हुआ है उसकी दी हुई है पनिशमेंट, एक्सप्रेस प्रोविज़न इसी को कहते हैं। बट बहुत ही ऐसे ऑफेंस हैं जिसकी कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी को रॉबरी के लिए अबेट कर दिए, या फिर किसी को थेफ्ट के लिए अबेट कर दिए, तो कहीं हम लोगों को ये पढ़ने को मिलेगा नहीं कि अबेटमेंट टू थेफ्ट कहाँ पे है, अबेटमेंट टू थेफ्ट की पनिशमेंट कहाँ पे दी हुई है, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना रहेगा सेक्शन 109 फॉर कैलकुलेटिंग इट्स पनिशमेंट। उसकी पनिशमेंट मतलब कैसे हम लोग निकालेंगे। सो आइए अंदर का इसमें पढ़ते हैं। Whoever abets any offense shall, if the act abated is committed, मतलब जो एक्ट को अबेट किया गया है वो कमिट हो गया है, इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, वो कमिटमेंट उसका हो गया है, दैट पर्टिकुलर ऑफेंस जो कि अबेट किया गया था, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड। जैसे कि एग्जांपल अभी बताए हैं, अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट का कहीं पे जो है एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। By this code, for the punishment of such abatement be punished with the punishment provided for the offense। अब इसका एग्जांपल देखिए जैसे कि ए ने बी को अबेट किया कि तुम जाओ एक घर में जाके चोरी कर लो, ठीक। बी जो है गया चोरी कर गया,
हो गया, कंप्लीट हो गया, कमिट हो गया, ऑफेंस वो पूरा कमिट हो गया। इन द परसुएंस ऑफ अबेटमेंट, इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ कमिटेड। तो यहाँ पे अब हम लोग अबेटर को पनिश करेंगे। तो ये कह रहा है जो वो थेफ्ट कमिट किया उसकी जो पनिशमेंट जो थेफ्ट की रहेगी वही सेम पनिशमेंट आपको अबेटर को दी जाएगी। अगर कंप्लीट हुआ तो वो सेम, जैसे थेफ्ट के लिए अबेट किया गया, कंप्लीट हो गया, तो जो एक्चुअल उसकी पनिशमेंट रहेगी सेम वही अबेटर को भी मिलेगी। जैसे 3 इयर्स है इम्प्रिजनमेंट थेफ्ट के लिए, 3 इयर्स और फाइन, तो आपका अबेटर की जो लाइबिलिटी होगी वही सेम होगी जो कि थेफ्ट की पनिशमेंट होगी। सो दैट इज दिस सेक्शन 109 स्पीक्स अबाउट। सो एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, एन एक्ट or offense is to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitutes the abatement। ये एक्सप्लेनेशन मतलब बता रहा है कि इस तरह से अगर वो करता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट, जैसे कि हम लोग प्रीवियसली हम लोग पढ़ा गया था, इंस्टिगेशन हो गया आपका, परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हो गया, फिर आपका एड हो गया। तो इस तरह से ये अबेट अगर किसी भी ऑफेंस के लिए करेगा और वो कमिट हो जाएगा तो उसकी पनिशमेंट आपको क्या होगी, वही सेम, मतलब जो पनिशमेंट रहेगी ऑफेंडर को जो रहेगी, जो अबेट किया रहेगा वही सेम पनिशमेंट उसको भी मिलेगी। ठीक है, सो आई होप सो दिस सेक्शन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इसका थोड़ा इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। सो इलस्ट्रेशन ए पढ़ते हैं। ए ऑफर्स अ ब्राइब to be a public servant as a reward for showing A some favor in the exercise of B's official functions. B accepts the bribe. A has abated the offence defined in section 161. यहाँ पे जो दिया हुआ है सेक्शन 161 वो रिपील हो चुका है। अगर आप जाके देखेंगे आगे सेक्शन में, जो सेक्शन 161 है वो रिपील हो चुका है। तो यही सीधा सीधा बताया है कि जो उसको मतलब ब्राइब किया गया है अबेटमेंट करने के लिए, तो सेम जो है जो अबेटर होगा उसकी सेम लाइबिलिटी होगी अगर वो ऑफेंस, पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 161 है जो कि उसमें दिया नहीं है, वो रिपील हो गया, क्योंकि वो 161 से लेके 165 तक जो है उसको रिपील करके वो चला गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, तो वो आपको नहीं मिलेगा। सो सेकेंड एग्जाम्पल इसका पढ़ते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। ठीक है, जो 193 की पनिशमेंट होगी वही सेम पनिशमेंट जो है अबेटर की होगी, लेकिन आपका ऑफेंस कमिट होना चाहिए। कमिट हो गया है तो सेम वो पनिशमेंट उसकी रहेगी, किसकी रहेगी, अबेटर की होगी, जिसने अबेट किया। सो ये आप इलस्ट्रेशन ये सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से पुटअप होते हैं क्वेश्चन। सेक्शन 110 हम लोगों को नहीं पढ़ना है, अगर बहुत ही आपको देखना रहेगा तो उसकी हेडिंग देख लीजिएगा, इससे नहीं आता है क्वेश्चन। फिर सेक्शन 111 हम लोग चलते हैं। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। अब इसको देखिए, समझिएगा, थोड़ा समझने वाला है ये। When an act is abated and different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसका देखिए समझने वाला ये है थोड़ा सा कि मान लीजिए लाइबिलिटी क्या रहेगी एक अबेटर की, जब एक एक्ट किया गया, एक एक्ट के लिए अबेट किया गया, एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए, लेकिन डिफरेंट एक्ट जो है वो हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेन चीज़ जो है, सबसे एक वर्ड आप पकड़िएगा, यहाँ पे आप वर्ड पकड़ेंगे, यहाँ पे सेम एक्सटेंट यहाँ पे पढ़िएगा। इसका प्रोविजो हम पढ़ते हैं, प्रोविजो से और अच्छे से क्लियर होगा। प्रोवाइडेड द एक्ट डन वॉज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन और विद द एड और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी विच कंस्टिट्यूटेड द अबेटमेंट। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, देते हैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ए ने जो है बी को अबेट किया थेफ्ट करने के लिए, और अबेट किया कि जाओ तुम यहाँ पे थेफ्ट कर दो, और दे दिया उसको एक नाइफ़ दे दिया कि ये नाइफ़ लो, अपने पास रख लो। तो यहाँ पे उसको कॉन्सिक्वेंस पता है एबेटर को कि अगर कोई रेसिस्ट करेगा तो मैंने ये नाइफ़ दे रखा है और
कोई अगर रेसिस्ट करेगा तो ये नाइफ से उसको मार देगा। तो यहाँ पे उसको प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस को पता है कि ऐसा हो सकता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। थेफ्ट करने के दरमियान अगर कोई रेसिस्ट किया बी को, तो बी जो है हम नाइफ दिए हुए हैं उससे उसको स्टैब वो कर देगा। तो उसको प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस पता है कि ऐसा होगा, तो सेम लाइबिलिटी होगी अबेटर की कि ऐसा उसका शुरू से ही कॉन्सिक्वेंस था, ऐसा उसका इंटेंशन था और इस तरह का उसका पता था उसको कि इस तरह के कॉन्सिक्वेंस होंगे, तो सेम उसकी लाइबिलिटी बनेगी। ये इसको बस समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट देखिए कहाँ से होता है। अब बी वाला ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये डिफरेंट ये हो जाएगा आपका। ये मतलब मेनली पूरा ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जैसे कि ये बताएं तो यहाँ पे भाई चाकू दिया, नाइफ दिया, तो इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस पता है अबेटर को कि अगर रेसिस्ट करेगा तो ये नाइफ का यूज़ कर देगा, तो सेम लाइबिलिटी इसकी होगी। लेकिन थोड़ा सा एक्ट जो है, अगर डिफरेंट एक्ट क्या होगा इसमें, अब डिफरेंट एक्ट बी वाला हम लोग पढ़ते हैं। A instigates B to burn Z's house. B sets fire to the house and at the same time commits theft of property there. A, though guilty of abetting the burning of the house, is not guilty of abetting the theft. ये देखिए एकदम मतलब डिफरेंट यहाँ पे एक्ट हो गया। वो अबेट किया घर जलाने के लिए, लेकिन वो घर जलाने के साथ साथ क्या किया, घर में जो है चोरी भी कर दिया, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया। तो यहाँ पे एकदम डिफरेंटली एक्ट हो गया। यहाँ पे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस आ ही नहीं रहा है कि एबिटर का ऐसा, मतलब एबिटर को पता है कि इस तरह का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होगा। तो यहाँ पे सिर्फ किसके लिए ये लाइबल होगा एबिटर जो है, सिर्फ अबेटमेंट फॉर द बर्निंग ऑफ द हाउस जो किया, जिसके लिए अबेट किया हाउस बर्न करने के लिए, ना कि थेफ्ट के लिए होगा। क्योंकि ये पूरा ही टोटली डिफरेंट एक्ट हो जा रहा है, कोई इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था ही नहीं इस तरह से। सो ये सेक्शन 111 है। होप सो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप लोग इसका जितना भी है ये आप पूरा ये इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा सारा, आपका इलस्ट्रेशन ए बी सी पूरा पढ़ लीजिएगा और ये प्रोविज़ो पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये सेक्शन 112 हो गया, 111 हो गया। 112 हेडिंग चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। 113 भी हेडिंग आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम सेक्शन 114, बस एक लाइन का है, इसको समझना है सिर्फ हल्का सा। अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, ये सिंपली इसका जो है प्रिंसिपल इन दी सेकेंड डिग्री, इसको कहते हैं प्रिंसिपल इन दी सेकेंड डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ए है, वो बी को अबेट किया कि तुम एक जाओ पर्टिकुलर ऑफेंस कर दो, फॉर एग्जांपल थेफ्ट के लिए कर दिया है, या फिर लाइकवाइज कोई भी ऑफेंस ले लीजिए। बट अबेटर जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है, एक जगह मतलब वो अबेट कर दिया, फिर बी जो गया वो जाके जो है वो ऑफेंस किया, लेकिन यहाँ पे माना गया है कि अबेटर भी वहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा मतलब माना गया है। अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अंदर पढ़िए, एनी व्हेन एवर एनी पर्सन हु इफ एब्सेंट मतलब अबेटर की यहाँ पे बात हो रही है। एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था वहाँ पे अबेटर, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन 114 हम लोग उसको मानेंगे कि अबेटर भी वहाँ पे प्रेजेंट था जहाँ पे ऑफेंस जो कमिट किया बी। ठीक है, ये सेक्शन 114 है। अब 115, 16 हम लोगों को 17, 18 ये सारा पढ़ना है, इसका ये पनिशमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। अब इसका देखिए, ये थोड़ा पनिशमेंट निकालने के लिए बहुत काम आता है। सेक्शन 115 अब ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए अबेट किया गया जिसकी पनिशमेंट डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ठीक है, डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ फॉर लाइफ। फॉर एग्जांपल ए ने जो है अबेट किया बी को कि तुम जाओ सी का मर्डर कर दो जाके, उसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ होगी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो बी ने जो है गया वो करने, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, वो ऑफेंस जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। इफ़ ऑफेंस नॉट कमिटेड ये कह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी एबिटर की लाइबिलिटी। अब यहाँ पे हम लोग एबिटर की लाइबिलिटी किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया है, whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made, for example abatement
टू अटेम्प्ट टू कमिट डेथ की पनिशमेंट नहीं दी है, तो नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज़ मेड। अटेम्प्ट किया गया, वो ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ और उसकी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दी है। ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट है डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड दैट ऑफेंस इज़ नॉट कमिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेक्शन एबेटर की लाइबिलिटी, यहाँ पे कह रहा है कि 7 years होगा। सच अबेटमेंट, punishment of such abatement be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो ऐसे किसी एक ऑफेंस के लिए अबेट किया गया जिसकी पनिशमेंट कितना है, डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ए ने बी को अबेट किया बट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। 109 में क्या था, कमिटेड था, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे ऑफेंस था, पर्टिकुलर कोई ऑफेंस नहीं था, वहाँ पे कमिट हो रहा था। सेक्शन 115 में नॉट कमिटेड, कौन सा ऑफेंस नॉट कमिटेड, डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो वहाँ पे क्या होगी एबेटर की लाइबिलिटी, वहाँ पे उसको 7 years की मिलेगी अगर वो कमिट नहीं हुआ है। ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, अबेट किया गया है और वो कमिट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे एबेटर की क्या लाइबिलिटी होगी, 7 years, दैट्स इट। फिर इसका इफ़ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कंसिक्वेंसेज, अब वही वो एक्ट कर रहा है जैसे कि ये आपका सेक्शन 115 जो हम लोग पढ़े हैं, इस एक्ट को करते हुए, जैसे कि जो ये अबेट किया गया कि तुम जो है एक ऑफेंस मतलब जो है उसके लिए अबेट किया गया जिसकी पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें ऑफेंस नॉट कमिटेड, ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। फिर सेकंड ये कह रहा है कि उस ऑफेंस को कमिट करते हुए किसी तरह का हार्म कॉज कर दिया गया है। जो अबेट किया है, जो अबेटर है, जैसे बी को अबेट किया कि तुम मतलब पर्टिकुलर ऑफेंस जाओ कमिट करो जिसकी पनिशमेंट डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो वह यहाँ पे पहले वाले पार्ट में वो ऑफेंस ही नहीं कमिट हुआ है। सेकंड वाले पार्ट में जो है ऑफेंस कमिट करते हुए हार्म कॉज कर दिया है। जैसे बी जो है वो ऑफेंस करने गया, ऑफेंस मतलब करते हुए, ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ वो, बट वो जब ऑफेंस कर रहा था तो हार्म कॉज कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी लाइबिलिटी अबेटर की, वहाँ पे हो जाएगी जस्ट डबल हो जाएगी 14 years अगर हार्म कॉज कर दिया ये ऑफेंस करने के दरमियान, डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिसकी पनिशमेंट है, अगर वो करते हुए हार्म कॉज कर दिया तो यहाँ पे अबेटर की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी 14 years प्लस फाइन। इसका इलस्ट्रेशन आप लोग पढ़िएगा, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। अब सेक्शन 116 पढ़ते हैं, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलरली ये बात कर रहा है, ऐसे मतलब ऊपर तो एक कैटेगोराइज्ड किया था कि ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया है जिसकी पनिशमेंट है डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पे बस नॉर्मली ये बताया है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। सो हूएवर अबेट्स एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट शैल इफ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। ऐसे एक ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, लाइक वाइज कुछ भी हो सकता है, 3 years हो सकता है, 5 years हो सकता है, 7 years हो सकता है, तो वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, अबेट किया गया एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, कितनी भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो वो कमिट नहीं हुआ और उसके अबेटमेंट की पनिशमेंट नहीं दी है। वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। अब जैसे कि इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए ने जो है बी को वो कहा कि तुम एबेट किया कि तुम थेफ्ट कमिट कर दो। सो यहाँ पे जो है वो थेफ्ट का ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया, दैट पर्टिकुलर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज़ नॉट कमिटेड। उसकी पनिशमेंट क्या है, 3 years की पनिशमेंट है। तो यहाँ पे अबेटर की क्या लाइबिलिटी होगी, तो भाई साफ साफ कहा है 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। लॉन्गेस्ट टर्म आप समझिएगा, जैसे कुछ ऑफेंस रहते हैं जिसकी पनिशमेंट 3 years से लेके 7 years तक रहती है, तो वो अगर कमिट नहीं होता है तो 7 years जैसे लॉन्गेस्ट टर्म है तो उसका आप 1/4 निकाल दीजिए। सो जैसे कि हम थेफ्ट वाला एग्जांपल ले रहे थे, उसकी मतलब 3 years ही पनिशमेंट है, लॉन्गेस्ट टर्म ही वही 3 years है, तो 3 years का आप 1/4 निकाल देंगे, वो आपका अबेटमेंट की हो जाएगी, अबेटर की हो जाएगी
लाइबिलिटी वहाँ पे हो जाएगी जहाँ पे आपका पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ये सेक्शन आपका 116 आपका हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट द ऑफेंस। सो यहाँ पे जो है सेकंड ये इसका आता है, इफ़ अबेटर मतलब जिसने अबेट किया, और अ पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट, या जो अबेट किया वो, या फिर जिसको किया गया वो पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है कि उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने की। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा और पनिशमेंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मे एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, वहाँ पे 1/4 मिल रही थी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2। इफ़ अबेटर मतलब जिसने अबेट किया वो, या फिर पर्सन अबेटेड जिसको किया गया, जो किया वो पब्लिक सर्वेंट है, या तो जिसको किया गया अबेट वो पब्लिक सर्वेंट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी 1/2 हो जाएगी ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ए ऑफिसर ब्राइब्स बी अ पब्लिक सर्वेंट एज रिवॉर्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शन, बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द प्राइज, ए इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। सो यहाँ पे मान लीजिए आपका ये आपका सेक्शन 116 जो है आपका रेड विथ हो जाएगा सेक्शन 193 के साथ। तो यहाँ पे ए जो है क्या किया, ब्राइब किया, किसको किया, बी को किया, पब्लिक सर्वेंट, उसको ब्राइब किया गया कि तुम मतलब पार्टी कुछ रिवॉर्ड ए के फेवर में दिखाने के लिए, बट बी जो है रिफ्यूज़ कर दिया वहाँ पे। तो ए की यहाँ पे पनिशमेंट होगी, किस तरह से होगी, एबेटमेंट की पनिशमेंट, क्योंकि ए एबेटर है उसकी पनिशमेंट हो जाएगी 193, 1/2 आप कर दीजिए। तो जो 193 में पनिशमेंट है उसका आप 1/2 कर देंगे, वो आपकी बन जाएगी अबेटर की लाइबिलिटी हो जाएगी। अब आते हैं आपका सी वाला, एक और पढ़ लेते हैं। ए आ पुलिस ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट रॉबरी। ए जो है पुलिस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी क्या है कि रॉबरी प्रिवेंट करे। अबेट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी, उसी ने अबेट कर दिया, खुद ही वो अबेटर बन गया पुलिस ऑफिसर, और यहाँ पे क्या किया, रॉबरी को जो है अबेट किया रॉबरी करने के लिए। हेयर दो द रॉबरी इज़ नॉट कमिटेड, यहाँ पे हुई नहीं, कमिट नहीं हुई। ए इज़ लाइबल टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, तो जो रॉबरी का है पनिशमेंट उसकी 1/2 पनिशमेंट जो है अबेटर की हो जाएगी, और पुलिस ऑफिसर जो है क्योंकि वो अबेट किया। तो यही इसका सेकेंड पार्ट है। फिर आपका है अबेटिंग कमीशन ऑफ अ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10%। सो यहाँ पे एक जो है अबेट किया जा रहा है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय पब्लिक, सीधे सीधे पब्लिक को किया जा रहा है, या फिर बाय मोर देन 10%, तो वहाँ पे क्या लाइबिलिटी हो जाएगी अबेटर की, वहाँ पे अबेटर की लाइबिलिटी हो जाएगी 3 years की लाइबिलिटी हो जाएगी। शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 117। फिर आता है सेक्शन 118, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब यहाँ पे अगर कोई कंसील कर रहा है, whoever intending to facilitate और knowledge that it will be, उसको पता है कि he will thereby facilitates the commission of an offense punishable with death और imprisonment for life। facilitate हम लोग पढ़ा गया था कहाँ पे, सेक्शन 100 आपका 8 में था ये। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट एबेटमेंट एक तरह से इसको कह लीजिए कि उसको पता है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस होने वाला है। सेक्शन 108 का हम लोग थर्डली वाला ये यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसको पता था कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस होने वाला है, तो लेकिन वो जो है कंसील कर लिया कि जो ऑफेंस ऐसा मतलब कंसीलमेंट किया एक पर्टिकुलर ऑफेंस का जिसकी पनिशमेंट है डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो एक तरह से वो क्या किया यहाँ पे, इनडायरेक्टली अबेट किया। जैसे 108 का थर्डली हम लोग पढ़ेंगे तो उसको यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका उसकी क्या है ये होगी, ये सेक्शन 118 का बताया। सो इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर जो कंसील किया गया है ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट है डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, अगर वो कमिट हो जाता है, कमिट हो जाता है और नहीं कमिट होता है, ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे दी है। अगर कमिट हो जाता है तो क्या लाइबिलिटी होगी अबेटर की, जो कंसील किया था उसकी जो है इफ़ कमिटेड 7 years,
और अगर इफ़ नॉट कमिटेड 3 ईयर्स, ये आप लिख लीजिएगा। ये आपका सेक्शन 118 हो गया। इसको कनेक्ट करेंगे सेक्शन 108 के साथ। सो ये आपका हो गया। अब सेक्शन 119 पे हम लोग आते हैं। सेक्शन फिर वही है आपका, ये कंसीलमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे वही पब्लिक सर्वेंट वाला आ जाएगा। सो इसकी हम लोग वही पढ़ लेंगे। इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया जो कि पब्लिक सर्वेंट कंसील किया था, जिसकी उसकी ड्यूटी थी प्रिवेंट करने को, अगर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस जो है वो कमिट हो जाता है जो कंसील किया था पब्लिक सर्वेंट, तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी होगी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। जो भी ऑफेंस होगा, जो वो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑफेंस नहीं दिया है, ऐसा ही मतलब ऐसा इंडिविजुअली नहीं बताया है कौन सा ऑफेंस, बट जो भी ऑफेंस रहेगा उसकी 1/2, जैसे 3 साल से लेके 7 साल तक के ऑफेंस है उसको वो कंसील किया पब्लिक सर्वेंट, तो उसकी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। तो जैसे कि 7 ईयर्स लॉन्गेस्ट टर्म हो गया, उसका आप 1/2 निकाल लेंगे। तो ये सेक्शन 119 हो गया। इफ़ ऑफेंस बी पनिशेबल विद डेथ एक्सेट्रा, अब जो है जो कंसील किया है पब्लिक सर्वेंट जो ऑफेंस, उसकी पनिशमेंट जो है डेथ या पनिशेबल विद डेथ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट की वहाँ पे क्या पनिशमेंट हो जाएगी, वहाँ पे 10 ईयर्स की पनिशमेंट हो जाएगी। इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, और अगर नहीं कमिट हुआ है वो पर्टिकुलर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ जो है, जो कि कंसील कर रहा था पब्लिक सर्वेंट, तो वहाँ पे 1/4 पार्ट हो जाएगा ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। सो ये आपका सेक्शन 119 है। इसका ये इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 120 है आपका, ये भी आप हेडिंग पढ़ेंगे। सो ये हम लोगों का हो गया अबेटमेंट। अबेटमेंट चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पे एक आप लोगों को आप लोगों के लिए एक हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, उसको आप देखिएगा। 2 मिनट हम अपलोड कर रहे हैं, इसको स्क्रीन पे ला रहे हैं। एक इमेज, वो पनिशमेंट से ही रिलेटेड मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, कभी भी आप वो भूलेंगे नहीं। तो ये हम ला रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। सो ये है पूरा, ये पूरा हमने ये बनाया हुआ है चार्ट, इसका आप देख लेंगे। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको, ये चाहें तो इसकी आप फ़ोटो ले लें या फिर अपने नोटबुक में इसी तरह आप लोग बना लेंगे, तो आप लोगों का कभी भी ये अबेटमेंट की पनिशमेंट में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये आप लोग देख लीजिएगा। सो आज हम लोगों का ये हो चुका है कंप्लीट अबेटमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू करेंगे, और होप सो आप लोगों को ये अबेटमेंट का समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्रीवियसली आप इसको लेक्चर देखिएगा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है सारे सेक्शन एक दूसरे से मेनली। सो यहाँ तक ही आज का सेशन था, बहुत ही लंबा हो गया आज का सेशन। हम कोशिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें, बट थोड़ा एक्सटेंड हो ही जाता है। सो अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरा समझाया हुआ बताया हुआ समझ में आता है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर आप लोगों से अब नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, शुक्रिया, गुड बाय।